वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में जिसको बोलते हैं फेनिटोइन है। जो फेनिटोइन ड्रग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फेनिटोइन क्या है? इट इज़ ए एंटीलेप्टिक ड्रग्स। ठीक है, फेनिटोइन क्या है? इट इज़ ए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। फेनिटोइन क्या है? एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसको सीजर्स के जो एपिसोड आते हैं, ग्रांड माल सीजर है, पेटिट माल है, उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में। फेनिटोइन को यूज़ किया जाता है। फेनिटोइन क्या है इसको बता दिया। अब कौन से फ्लूइड के अंदर इसको, कौन से फ्लूइड के साथ फेनिटोइन को दिया जाता है? तो इसका आंसर होता है नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, 0.9% नॉर्मल सेलाइन के साथ फेनिटोइन को दिया जाता है। कौन सा अवॉइड किया जाता है? फेनिटोइन को कभी भी RL के साथ नहीं दिया जाता है। तो विद RL के साथ फेनिटोइन को नहीं दिया जाता। कौन से फ्लूइड ऑफ चॉइस रखेंगे आप? नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, फेनिटोइन को जब भी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसको नॉर्मल सेलाइन के साथ ही देते हैं, RL के साथ उसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे? इंट्रावेनस रूट से यूज़ करेंगे, IV रूट से। ठीक है, IV रूट से इसको यूज़ करते हैं। अब इसको एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टी के बेस पे इसको यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट के बारे में मोस्ट कॉमनली बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो साइड इफेक्ट ऑफ द फेनिटोइन, जो मेजर साइड इफेक्ट है फेनिटोइन के, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसकी ट्रिक है एक साइड इफेक्ट की, साइड इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन। ठीक है, साइड इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन के अंदर एक ट्रिक है, उसको आप लिखें, बिल्कुल ईजी है, 7H है ना। H लेटर से साइड इफेक्ट 7 आएंगे। ठीक है, एक O से लिख देंगे अपन। ठीक है, ओनली। ठीक है, तो ट्रिक क्या है अपनी? 7H ओनली। ठीक है, ये ट्रिक है फेनिटोइन के साइड इफेक्ट को, बॉडी के अंदर जो भी साइड इफेक्ट अराइज होते हैं बॉडी के अंदर, उसके ये इजी ट्रिक है, इसके अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मोस्ट कॉमन, पहला जो H है उसके, पहला H है उसके अंदर क्या करेंगे? हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द गम्स। ठीक है, ये पहला साइड इफेक्ट हो गया, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द गम्स। फर्स्ट H से मतलब हो गया। सेकंड H उसको 7 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, 7H से क्या हो गया? हिपेटोटॉक्सिसिटी। ये ड्रग क्या करती है? हिपेटोटॉक्सिसिटी करती है। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म ऑफ फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये हिपेटिक पाथवे के अंदर सर्कुलेट होती है, उसकी वजह से इसके अंदर हिपेटिक टॉक्सिसिटी के साइन देखने को मिलते हैं। थर्ड होता है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर क्या होता है? जो स्किन के अंदर रेसेस हैं या स्किन के अंदर इरिटेशन है, स्किन के जो मैनिफेस्टेशन है वो अराइज होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं स्किन रेसेस, इचिंग, बर्निंग ना, थोड़ा डिस्कलरेशन भी हो सकता है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड जो H आ गया। फोर्थ H क्या है? फोर्थ H होता है हिरसुटिज्म। इसके अंदर इस वर्ड का क्या मतलब होता है? हिरसुटिज्म मतलब वुमेन के अंदर हेयरी ग्रोथ, मतलब जैसे आप उसको वहाँ पढ़ते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर, हाइपर एड्रिनल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ने के अंदर फीमेल के अंदर मस्कुलाइन जो करेक्टर डेवलप होते हैं, जैसे मान लो हेयर्स वगैरह है ना, उसको बोलते हैं हिरसुटिज्म। तो ये इसके इफेक्ट की वजह से भी आते हैं। फेनिटोइन के ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी इसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो H है उसको बोलते हैं, इसके अंदर आता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों करता है? क्योंकि इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। फेनिटोइन क्या करती है? इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम कर देती है, इंसुलिन के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है। जैसे ही इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन का कम हो गया तो ग्लूकोज का लेवल राइज हो जाएगा सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर, तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया राइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो H है, 3, 4, 5। ठीक है, नेक्स्ट जो H है उसको बोलते हैं फीटल, ये H यहाँ से आया। ठीक है, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। इसको इंपॉर्टेंट है, ये ड्रग करते हैं, इसको कई बार पूछा जाता है, तो इस पर स्टार मार्क आप लिखेंगे क्वेश्चन। फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम क्या है?
इसके अंदर मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी फेनिटोइन ड्रग ले रही है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर फेनिटोइन ड्रग लेने की वजह से प्रेग्नेंट लेडी यदि फेनिटोइन ड्रग यूज़ करती है इन प्रेगनेंसी, तो फिटल के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है। कौन सा कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है? जो फिटस है उसके अंदर क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट के साथ वो न्यूबॉर्न डिलीवर होता है, उसको बोलते हैं फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, है ना। फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम क्या है? कोई भी मदर यदि प्रेगनेंसी के अंदर फेनिटोइन ड्रग ले रही है एज ए एंटी सीजर एंटी कन्वर्जन ड्रग के रूप में, तो उसके अंदर क्या है? फिटल एनोमलीज के रूप में क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप के रूप में वो डिलीवर होता है, उसको बोलते हैं फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये एच से मतलब ये इसका एच लेटर यहाँ से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो एच है उसका मतलब होता है हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट जो है उसका मतलब होता है हाइपोकैल्सीमिया, यानी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम के लेवल है, सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल है उसको कम कर देता है, तो ये एच हो गया। 7H हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ओ से क्या है? लास्ट जो ओ बचा है, ओ से क्या होगा? ये ऑस्टियोमलेशिया करती है ड्रग, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ये बोन डिसऑर्डर है ऑस्टियोमलेशिया, तो ये इसका ट्रिक हो गया, साइड इफेक्ट ऑफ द फेनिटोइन, ठीक है। दोबारा समझे इसको। एच से क्या होगा? हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लाजिया ऑफ द गम्स, जो गम्स है अपने मसूड़े हैं उसके अंदर हाइपरट्रोफी हो जाती है, हाइपरप्लाजिया हो जाता है, उनका जो साइज है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। 7H ओनली। नेक्स्ट एच है हिपेटोटॉक्सिसिटी, ये क्या है? लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होती है ड्रग फेनिटोइन, मेटाबोलाइज होने की वजह से इसके अंदर जो टॉक्सिसिटी है वो देखने को मिलती है यदि हायर डोज ले रहे हैं इसको तो। थर्ड एच है हाइपर सेंसिटिविटी है ना, स्किन के अंदर रैसेज है, इचिंग है, ये रिएक्शन देखी जाती है, ठीक है। थर्ड है हिर्सुटिज्म, मतलब मस्कुलाइन करेक्टर उसके अंदर अराइज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एच है हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया क्यों करती है? क्योंकि ये इंसुलिन के जो प्रोडक्शन है उसको इनिबिट करती है, उसकी वजह से ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो राइज हो जाता है, उसके अंदर हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है? जो फिटस है वो किसके साथ डिलीवर होता है? क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के अंदर, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर मदर क्या ले रही थी? फेनिटोइन। फेनिटोइन के इंटेक को बार बार इंटेक करने की वजह से फिटल एनोमलीज के रूप में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के रूप में बच्चा डिलीवर होता है, उसको बोलते हैं फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये कैल्शियम के लेवल को, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर देती है, तो उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, है ना। हाइपोकैल्सीमिया अराइज करेगी। इसके अलावा ओ से क्या होगा? जो बोन डिसऑर्डर है ऑस्टियोमलेशिया, है ना, वो भी कॉज करती है ड्रग फेनिटोइन, ठीक है। तो थैंक यू। आज हमने क्या डिस्कस किया? फेनिटोइन क्या है, उसको कौन से रूट से देते हैं? IV रूट से देते हैं, है ना। RL को अवॉइड करते हैं, NS के अंदर नॉर्मल से 0.9% आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, उसके साथ उसको दिया जाता है, IV रूट से दिया जाता है। एंटी कन्वर्जन एंटी एपिलेप्टिक के रूप में इसको यूज़ करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट देखिए, मेजर साइड इफेक्ट क्या है? 7H ओनली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक आज खत्म होता है।